Hello, students. I hope you are happy and enjoying your life. So, I wish you all happy Republic Day, right? So, today is 74th Republic Day of India, right? So, we are here and we will today we will discuss about current affairs of Chhattisgarh, right? Current affairs of Chhattisgarh because it will help for CGPSC pre-exam, right? So not far away from us, we have to prepare this current affairs section of Chhattisgarh, right? So for that, I have come here and to uh, uh, to discuss important current affairs. And this is Arjuna current affairs, right? So Arjuna current affairs and Chhattisgarh is a song 2023 first edition, right? So here we will discuss all the important current affairs of Chhattisgarh, right? तो यहाँ पे देख सकते हो मेन मेन जो है बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है, बलरामपुर रामानुज ताता पानी महोत्सव 2023 यहाँ पे हुआ था। धाकड़ बेटी, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर 2021, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022, ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, ठीक है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट आ जाता है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। तो ये है फेलोशिप अवार्ड 2022, तो तीजन बाई एंड ममता चंद्राकर, राइट। तीजन बाई एंड ममता चंद्र 1 जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक की। आगे जाते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस मोर करंट अफेयर्स। तो अर्जुना करंट अफेयर्स, तो ये विषय सूची है हमारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस, छत्तीसगढ़ तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022, बेरोजगारी दर रिपोर्ट 2022, छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा उपचुनाव, छत्तीसगढ़ में महिला विधायक, ठीक है, चर्चित पुरस्कार 2022, चर्चित रिपोर्ट 2022, समर्थन मूल्य फसल खरीद 2022-23, खेल खिलाड़ी, उसके बाद है चर्चित महोत्सव सम्मेलन, ठीक है, सब देखा जाएगा। चर्चित स्थल, व्यक्तित्व अभियान, चर्चित पुस्तकें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित मिशन परिषद प्राधिकरण की संरचना, राइट। सो दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। कृषि, खनिज, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इस सब के बारे में बात होगा, ठीक है। It is not working properly, right? So no, first we will start with तस्वीर, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, राइट। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब से कब स्टार्ट हुआ देखते हैं। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 ये है हमारा स्टार्ट हुआ, आयोजन प्रारंभ हुआ था 6 अक्टूबर 2022 से, 6 अक्टूबर 2022 से, और समापन समारोह हुआ 10 जनवरी 2023। शामिल पारंपरिक खेल 14, दलीय एवं एकल श्रेणी, राइट। तो उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं खेल भावना का विकास करना, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 6 अक्टूबर से 10 जनवरी 2023 तक वह पारंपरिक खेल थे, इसमें 14 दलीय एवं एकल श्रेणी का, ठीक है। तो उसके बाद है प्रायोजक नोडल विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों में प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राइट। तो ये सब था। अब इसमें तो प्रतिभागी समूह था, ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में आयु वर्ग को 3
वर्गों में बांटा गया था, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी प्रतिभागी होंगे। ठीक, तो प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक था, द्वितीय वर्ग में 18 से 40, ठीक है, तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले। ठीक, तो अब इसका पुरस्कार राशि के बारे में देखते हैं। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक आयु वर्गवार पुरस्कार राशि निम्नानुसार है। ठीक है, तो खेल जैसे दलीय वाला में क्या था, प्रथम पुरस्कार 10,000 था, द्वितीय 7,500, तृतीय 5,000, एकल वाले में था 1,000 प्रथम पुरस्कार, 750 द्वितीय, 500 तृतीय। ठीक, तो ये अब इसमें पारंपरिक खेल विधाएं था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित खेल विधाएं सम्मिलित की जाएंगी। ठीक, तो ये सब खेल था, 14 प्रकार के खेल थे। गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी कंचा, बिल्लस, फुगड़ी, गिड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी। उपरोक्त खेलों हेतु नियमावली खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाएगी, जिसके लिए रेफरी और निर्णायक महिलाएं ही रखे जाएंगे। राइट, तो ये है, इनमें जो रेफरी निर्णायक जो है वो महिलाएं थी। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है इम्पोर्टेंट बन के आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खेल आयोजन स्तर एवं अवधि। तो इसको भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो राज्य युवा मितान क्लब स्तर, ठीक, तो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022। जोन स्तर 8 क्लब को मिलाकर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022। विकास खंड नगरी क्लस्टर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022। जिला स्तर पर 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022। संभाग स्तर पर 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022। राज्य स्तर पर 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023। इस टाइप से खेल आयोजन एवं इसका अवधि था। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक विधि में आंशिक संशोधन, तो संशोधन किया गया। ठीक है, तो जैसे उद्घाटन समारोह 8 जनवरी 2023 बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। समापन समारोह 10 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर। तो इसमें क्या, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन पूर्व में 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक प्रस्तावित था। इसमें आंशिक संशोधन अनुसार यह आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 तक राजधानी रायपुर के विभिन्न खेल मैदानों के साथ साथ इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। ठीक, तो ये सब इसमें इम्पोर्टेंट बन के आ जाता है। ठीक है, आयोजन समिति उनके अध्यक्ष। ठीक, तो आयोजन समिति उनके अध्यक्ष ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों के राज्य युवा मैदान क्लब स्तर, राज्य युवा मैदान क्लब के अध्यक्ष, जोन स्तर पर नामित अधिकारी, विकास खंड या नगरीय क्लस्टर स्तर पर नामित अधिकारी, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव। राइट, तो ये है इसका अध्यक्ष जो है उसके बारे में। ठीक, 4 साल हो गए हैं जो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार है, 4 साल हो गए, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया। ठीक, 17 दिसंबर 2022 को, 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया। तो उसमें क्या था, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2022 को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया गया। यदि तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबंधित 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव एवं उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए, तकनीक शिक्षा के स्तर में सुधार, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के लिए सब किया गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा आय व रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 से 3 नवंबर 2022। ठीक है, और उसका 23वां छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तथा राज्य अलंकरण 2022। ठीक, तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसके बारे में देखते हैं क्या था।
ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर 2022 तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 23वां राष्ट्रीय राज्योत्सव, तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह का आयोजित किया गया। ठीक है, विदित हो कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन दिवस 3 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया कि राज्योत्सव की विभागीय प्रदर्शनी और स्टॉल जो कि 1 से 3 नवंबर 2022 तक प्रस्तावित था, उसे 6 नवंबर तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो मतलब जो स्टॉल लगा था वो 6 नवंबर तक था, लेकिन जो राष्ट्रीय आदिवासी फेस्टिवल था ना, वो 1 से 3 नवंबर तक ही चला। ठीक है, तो इसमें क्या है, तृतीय तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 से 3 नवंबर 2022 3 दिवसीय था। 23वां छत्तीसगढ़ राज्योत्सव विभागीय प्रदर्शनी 1 से 6 नवंबर 2022 6 दिवसीय, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 1 नवंबर 2022 संध्याकालीन। ठीक, तो इसका जो डेट है वो है 1 नवंबर 2022 को सुबह नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ और शाम को राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण प्रदान किया गया। ठीक है, शाम को उसको राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया। तो इस महोत्सव में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 कलाकार, 10 देशों के 100 कलाकार, इस प्रकार 1500 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक, तो इसमें दिया गया उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के 25 राज्यों के 1400 से अधिक कलाकार एवं 7 देशों के कलाकार भाग लिए थे। ठीक है, पुराने मतलब पिछले साल के बात है। ठीक है, तो ये इसमें अच्छा, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी कला संस्कृति रीति रिवाज उत्सव परंपरा के संरक्षण संवर्धन तथा देश के राज्यों सहित विश्व के अन्य देशों में निवासरत आदिवासी लोगों की कला संस्कृति के आदान प्रदान के उद्देश्य से प्रदेश में भव्य आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। तो ये कहता है, तो तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में आयोजन तिथि है 1 से 3 नवंबर 2022। आयोजन स्थल है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। कुल शामिल श्रेणी थीम 2, फसल कटाई से संबंधित आदिवासी नृत्य, आदिवासी परंपराएं, रीति रिवाज संबंधित नृत्य। ठीक, तो इसमें क्या शामिल देश जो है मोजाम्बिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, मालदीव, इंडोनेशिया, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, मिस्र, रवांडा। ठीक, इजिप्ट मिस्र एक ही है। मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हम्म, श्री भूपेश बघेल ठीक छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि थे समापन समारोह में। ठीक है, तो उसमें ये श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड शासन, राइट। तो इसमें जो कुल पुरस्कृत राशि था 20 लाख रुपए प्रत्येक श्रेणी में। प्रथम 5 लाख रुपए, द्वितीय 3 लाख रुपए, तृतीय 2 लाख रुपए। ठीक, पुरस्कृत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश उसको मिला देख लेते हैं। तो श्रेणी एक था फसल कटाई से संबंधित आदिवासी नृत्य, उसमें प्रथम स्थान है कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का, और द्वितीय स्थान है ढेंगसा नृत्य उड़ीसा का, तृतीय स्थान है गद्दी नृत्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब श्रेणी 2 में था, उसमें आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज से संबंधित नृत्य था। प्रथम स्थान है तमांग सेलो नृत्य सिक्किम, द्वितीय स्थान है हुड़का नृत्य उड़ीसा, तृतीय स्थान दमकत नृत्य झारखंड। विशेष इसमें क्या है, जूरी सांत्वना सम्मान असम और गुजरात को मिला। जूरी सांत्वना सम्मान असम और गुजरात को। ठीक, तो ये जो है आदिवासी नृत्य, तृतीय जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए थीम, तो तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए राज्य शासन द्वारा 2 थीम निर्धारित किए गए थे। प्रथम था फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य, द्वितीय था आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज संबंधित नृत्य। ठीक, तो ये पुरस्कार राशि प्रत्येक थीम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को निम्नांकित पुरस्कृत राशि प्रदान किया गया। प्रथम 5 लाख, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 2 लाख रुपए। ठीक है, इस प्रकार कुल 2 थीम पर आयोजित इस राष्ट्रीय महोत्सव में विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया गया। ठीक है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता, ठीक, इसको भी 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, अध्यक्षता डॉक्टर चरण दास महंत विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को शाम 7 बजे राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजित किया हुआ। मुख्य अतिथि थे राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, अध्यक्षता। ठीक है, शाम 7 बजे वाला। ठीक है, तो अध्यक्षता था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। 3 नवंबर 2022 को आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ। मुख्य अतिथि थे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड। ठीक, अध्यक्षता था उस समय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राइट। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ी महतारी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण।
ठीक, तो छत्तीसगढ़ महतारी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण अनावरण स्थल कलेक्टोरेट चौक रायपुर। अनावरण तिथि 1 नवंबर 2022। अनावरणकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। कुल ऊंचाई 11 फीट। निर्माणकर्ता पद्मश्री JN नेल्सन भिलाई। माटी की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद तृतीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रतिभागी प्रमुख नृत्य एवं संबंध राज्य देश। ठीक है, ये इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है। उड़ीसा जो है गगुकुड़ू नृत्य, ठीक है, गुड़का नृत्य, दालखाई नृत्य, ढेंचा नृत्य झारखंड का था। हो नृत्य पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र। तेलंगाना लंबाड़ी नृत्य। तमिलनाडु थोड़ा नृत्य। जम्मू कश्मीर धमाली नृत्य। गुजरात सिद्धि गोमा नृत्य, राठौर नृत्य। केरल परियंथ निरुथु नृत्य, ठीक है। असम में है थोमती के कड़, ये सब दिया है। बोरो नृत्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में शैलीगढ़ी नृत्य, कर्मा नृत्य, सेताम नृत्य, ठीक है। उत्तराखंड में हारुल नृत्य। नागालैंड में था गौर नृत्य, माकू हिमसी नृत्य। महाराष्ट्र में था धनगरी राज सौगी मुकोटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश इगू नृत्य। मणिपुर डांस ऑफ लाइवलीहुड खरीम नृत्य, ठीक है। तो ये सब जो है नृत्य विदेशी कलाकार आदिवासी नृत्य, ठीक। न्यूजीलैंड का हाका नृत्य, मंगोलिया का जोरून जोरून नृत्य, रूस ओरेंका नृत्य, गलिया नृत्य, कोसेक सूट नृत्य। अन्य देश पारंपरिक नृत्य, ठीक। मणिपुर का डांस ऑफ लाइलूट जो खरीफरा नृत्य। सिक्किम का तमांग सेलून नृत्य। राजस्थान का चक्री नृत्य, गैर घुमरा नृत्य। लद्दाख बल्की नृत्य। मेघालय वांगला नृत्य। त्रिपुरा होजागिरी नृत्य। छत्तीसगढ़ वैवाहिक नृत्य भुंजिया कर्मा नृत्य। गोवा कुंभी नृत्य। उत्तर प्रदेश झिंझी नृत्य। हिमाचल प्रदेश गद्दी नृत्य। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब बता दिया मैं जितना भी था। छत्तीसगढ़ में आयोजित अब तक आदिवासी नृत्य महोत्सव, तो 3 आदिवासी नृत्य महोत्सव हो गया है। तो प्रथम जो था 27 से 29 दिसंबर 2019। द्वितीय था 28 से 30 अक्टूबर 2021। तृतीय 1 से 3 नवंबर 2022। विदित हो कि वर्ष 2022 में कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, ठीक। तो 2020 में नहीं किया गया था। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में दिया है। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो देख लेना। एक बार देख 1 से 3 नवंबर 2022। शामिल देश 10। कुल श्रेणी 2। श्रेणी के नाम फसल कटाई आदिवासी परंपरा और रिवाज। प्रथम पुरस्कार कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़, ढेंचा नृत्य उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ राज्य का अलंकरण 2022। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022। तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के प्रमुख विभूतियों के नाम पर राज्य अलंकरण की घोषणा। ठीक, तो इसमें जो मिला है वो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनके उपलब्धियों और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, तो इसका स्रोत जर्मन पत्रिका छत्तीसगढ़ शासन। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है श्री नारायण मरकाम को मिला है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। यतीय तनलाल सम्मान श्री मदन मोहन गौशाला खसिया। कुंडाधुर सम्मान श्री अमितेश मिश्रा। मिनी माता सम्मान श्रीमती मीरा शुक्ला। गुरु घासीदास सम्मान खेमचंद भारती। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान अशोक अग्रवाल। हाजी हसन अली सम्मान जनाब यूनुस खान। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सीताराम अग्रवाल। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान रामेश्वर वैष्णव। चक्रधर सम्मान त्रिवेद मणि सिंह ठाकुर। ठीक है, तो ये सबको मिला है। दाऊ मंदराजी सम्मान श्रीमती जयंती यादव श्री पंडित राम। खूबचंद बघेल सम्मान खेदूराम बंजारे। महाराजा अग्रसेन सम्मान ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। दानवीर भामाशाह सम्मान श्रीमती गंगोत्री वर्मा। श्रीमती बिलासाबाई केवटी मत्स्य विकास श्री रूपचंद धीवर। संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते श्री टुकेश्वर कंवर। महाराजा रामनुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार टीपीसी सिपत उज्जवल नगर बिलासपुर और श्री बालूराम साहू। बी साहू दास महंत पुरस्कार श्री आनंद देवांगन और श्री पदम चरण देवांगन 2020-21। श्री राजौर देवांगन और श्री कुमार देवांगन 2021-22। तो ये
देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार राधिका वर्मन, किशोर साहू सम्मान मनु नायक, ठीक है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण श्री पलाश वासवानी, धनवंतरी सम्मान डॉक्टर मनोज चौकसे, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर प्रियाराव विवेक सारस्वत, छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान श्री गणेशकर, लला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार श्री जीवन यदु, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार श्री धनंजय वर्मा, अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव सिंह पांडे, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर केन किशोर, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान श्री सुदीप ठाकुर। राइट, तो बहादुर क्लारिन के नाम पर राज्य अलंकरण की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नरसेना क्लार्क समाज की नायिका बहादुर क्लारिन के नाम पर अलंकरण सम्मान आरंभ करने की घोषणा की। यह सम्मान 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये विशिष्ट है, इसके मतलब जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उससे एक दो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्या हो गया यार? तो अलंकरण पुरस्कार में बता दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, तो चौथा नंबर का है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो छत्तीसगढ़ के इसमें क्या है वो देखेंगे। तो इसमें जैसे आयोजन तिथि हुआ था 4 से 13 जून 2022। ठीक है, आयोजन स्थल पंचकुला हरियाणा, शुभंकर का धाकड़ दबूल, आयोजन दिवस 10 दिवसीय आयोजन। छत्तीसगढ़ पदक तालिका में स्थान 22वां नंबर है। स्वर्ण पदक 2 मिला है ज्ञानेश्वरी यादव को भारोत्तोलन में, सरिता पोयाम को मलखंभ में। रजत पदक 3 मिला है रणवीर गतका, मोनू नेताम मलखम्ब 2 पदक। कांस्य पदक 6 मिला है साधिका दुबे कलारी पयट्टू राजा भारती भारोत्तोलन, सरिता पोयाम मलखम्ब, गतका दल बालक दल मलखम्ब, बालिका दल मलखम्ब। तो इस प्रकार से जो स्थान है 22वां नंबर का है। स्वर्ण पदक 2 मिला है, रजत पदक 3, कांस्य पदक 6। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा नंबर का। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में हुआ था 4 से 13 जून 2022। धाकड़ दबुल शुभंकर था, 10 दिन का कार्यक्रम था। पदक तालिका में देख ली, पहला नंबर पे जो है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा में कर्नाटक। ठीक है, तो हरियाणा को 137 पदक मिला है, महाराष्ट्र को 125, कर्नाटक को 67। राइट, तो इस टाइप से इम्पोर्टेंट जो बन के आता है सेगमेंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लक्ष्य गार्बेज फ्री सिटीज। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो 1 अक्टूबर 2022 को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में दिया गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर पहला नंबर पे इंदौर है। लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है वो देखते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री श्री उटहरिया ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी के हाथों सम्मान ग्रहण किया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में देश में चौथा स्थान है। ठीक है, स्वच्छता संरक्षण की इंडियन स्वच्छता लीग ISL में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने मारी बाजी। 7 नगरीय निकाय वाले नंबर पर, एक को दूसरा स्थान। बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान। तो अब दूसरा नंबर पे जो देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है सूरत। ठीक है, पहला इंदौर, दूसरा सूरत। तो इंपॉर्टेंट बन के आता है। ठीक है, तो स्वच्छता संरक्षण की इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 नगरीय निकायों ने बाजी मारी है। इनमें से 7 नगरीय निकाय को प्रथम स्थान एवं एक नगरीय निकाय को द्वितीय स्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर जो है
उसको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में, मतलब सब स्वच्छ शहर में तो अंबिकापुर आ गया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़, देश में दूसरा स्थान, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में। छोटे शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले का पाटन ईस्ट जोन में पहला, देश में दूसरा स्थान। ठीक है, तो 7 नगरीय निकाय घोषणा निकाय को मिला प्रथम स्थान। भटगांव है, मानक कैम्प, घेरागढ़, जसपुर नगर, कोंडागांव, बीरगांव, अंबिकापुर। ये सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक नगरीय निकाय को मिला द्वितीय स्थान, रायपुर है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दूसरा स्थान है। ठीक है, रायपुर का। तो अंडर अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, विलेज आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड अचीविंग ओपन डिफिकेशन प्लस ओडीएफ प्लस स्टेटस। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, क्या है, फेकल स्लज मैनेजमेंट। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर से पूरे देश में अपना परचम लहराते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो पहला पूर्वी जोन में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। ठीक है, तो पहला स्थान है पूर्वी जोन में, छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। पूर्वी जोन में दुर्ग जिला दूसरा स्थान। पूर्वी जोन में बालोद जिला तीसरा स्थान। तो सेंट्रल जोन में ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन में छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान। तो ये इसका इंपॉर्टेंट बन के आता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। कुछ रिपोर्ट है इसमें, बेरोजगारी दर रिपोर्ट, राइट, बेरोजगारी दर रिपोर्ट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 जनवरी 2023 में तो इंडिया का 8.4% है, अर्बन में 9.9%, रूरल में 7.7%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत में बेरोजगारी दर 2022 जारी करता संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये वाला सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, स्थिति 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में है ना, ये दिसंबर 2022 का है। देश में बेरोजगारी दर 8.30%, शहरी क्षेत्रों में 10.9, ग्रामीण क्षेत्रों में 7.44। बेरोजगारी दर जनवरी 2022, भारत 6.6, छत्तीसगढ़ 3। ठीक है, तो ये इसका परसेंट था। लेकिन अभी जो है दिसंबर 2022 की स्थिति में भारत का 8.3, छत्तीसगढ़ का 3.4% बेरोजगारी दर है। ठीक, तो इसमें जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट दिसंबर 2022। तो पहला में आंध्र प्रदेश है 7.4, असम का 4.7, बिहार का 19.1, छत्तीसगढ़ का हमारा है 3.4। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा उपचुनाव, ये इंपॉर्टेंट बन के आता है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा उपचुनाव। छत्तीसगढ़ विधानसभा वर्तमान में दलीय स्थिति, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुआ है, विधानसभा उपचुनाव। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 71 सीट है अभी, 71 सीट। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी के 14 सीट है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 3 सीट है, बहुजन समाज पार्टी के 2 सीट। ठीक, तो ये है। और छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में अब तक हुए उपचुनाव। ठीक है, उपचुनाव हुआ है, 5 उपचुनाव हो चुका है। ठीक है, तो पहला जो है विधानसभा सीट दंतेवाड़ा का, तो उसमें भीमाराम मंडावी भाजपा से थे, नक्सली हमले में शहीद हो गए। तो श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा कांग्रेस, नया जो निर्वाचित विधायक है वो है देवती महेंद्र कर्मा कांग्रेस का। एक चित्रकूट में हुआ था, तो दीपक बैज कांग्रेस थे पहले, बाद में संसद निर्वाचित हो गए। श्री रामजन बेंजाम कांग्रेस के। एक मरवाही में था अजीत जोगी जखांग, ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। ठीक है, निधन हो गया था उनका। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव, के ध्रुव कांग्रेस के। ठीक, खैरागढ़ में हुआ तो देवव्रत सिंह पहले थे। ठीक है, निधन हो गया उनका। तो श्रीमती यशोदा वर्मा कांग्रेस की नई निर्वाचित विधायक बनी है। अनुप्रताप अभी लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये श्री मनोज मंडावी कांग्रेस के थे पहले, तो निधन हो गया। तो श्रीमती सावित्री मंडावी कांग्रेस के ही नए इसका विधायक बन के आए हैं। ठीक है, श्रीमती सावित्री मंडावी कांग्रेस। भानु प्रताप उपचुनाव अभी भी लेटेस्ट में हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन के पश्चात भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गया था। इस हेतु उपचुनाव तिथि, ठीक है, उसका 5 दिसंबर 2022 को हुआ। मतगणना हुआ 8 दिसंबर 2022। कुल उम्मीदवार थे 7। ठीक है, मतदान प्रतिशत रहा 71.74। कांग्रेस को प्राप्त मत 65,
65,327। भाजपा को प्राप्त मत 44,229। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे ब्रह्मानंद नेताम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सावित्री मंडा विजित प्रत्याशी जीत कर आई हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घनश्याम जुर्री, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी हिरण नेताम, अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया शिवलाल टूडू, निर्दलीय उम्मीदवार अकबर राम कोर्राम एवं दिनेश कुमार कल्लो। तो यहाँ पे उपचुनाव का इम्पोर्टेंट पॉइंट। पंचम विधानसभा छत्तीसगढ़ 2018-23 में 16 महिला विधायक। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2018 में 14.4%, कुल महिला विधायक 16। छत्तीसगढ़ विधानसभा महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2022 में अब हो गया है 17.7%। कांग्रेस विधायक 13 है, भाजपा विधायक 1, बसपा विधायक 1, मतलब जो महिला जो कुल महिला है उसमें से है। तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक है एक महिला। तो महिला विधायक और उनका नाम पार्टी के साथ देख लेते हैं। तो अभी अंबिकापुर सिंह कांग्रेस, अंबिका सिंह देव कांग्रेस बैकुंठपुर, और शकुंतला साहू कांग्रेस कसडोल, डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह कांग्रेस तखतपुर, संगीता सिन्हा कांग्रेस संजारी बालोद, अनिला भेड़िया कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस डोंडी लोहारा, ममता चंद्राकर कांग्रेस पंडरिया, चन्नी चंद साहू कांग्रेस कुज्जी, लक्ष्मी ध्रुव कांग्रेस सिहावा, अनीता वेगन शर्मा कांग्रेस धरसीवा, उत्तरी गणपत जांगड़े कांग्रेस सारंगढ़ सोई, देवती महेंद्र कर्मा उपचुनाव में जीत कांग्रेस दंतेवाड़ा, यशोदा नीलांबर वर्मा लोधी उपचुनाव में जीत कांग्रेस रायगढ़। तो सावित्री मंडा उपचुनाव में जीत कांग्रेस भवन प्रतापपुर, रंजना टिपेन साहू भाजपा धमतरी, इंदू बंजारे बसपा रामगढ़, रेणु अजीत जोगी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कोटा। तो इस प्रकार से 16 महिला विधायक है अभी। ठीक है, तो विधानसभा है, पांचवी विधानसभा है। ठीक है, तो उसमें 17.7% महिला विधायक बन के आ गए हैं। अब चर्चित पुरस्कार में जाते हैं। ठीक, चर्चित पुरस्कार हमारे पास है। तो इसमें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021। तो पुरस्कृत तिथि 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सुश्री रैना सिंह धाकड़ तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 30 नवंबर 2022 सुश्री नैना सिंह धाकड़, लैंड एडवेंचर 15 लाख रुपए। नैना सिंह धाकड़ द्वारा पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, उसमें माउंट लोहात से 8,516। बस्तर के एकटागुड़ा निवासी पर्वतारोही सुश्री नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं जिन्हें तेंजिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नैना सिंह धाकड़। ठीक, तेंजिंग नार्गे अवार्ड 2021 सभी विजेता। तो पहला नैना सिंह धाकड़ लैंड एडवेंचर है, दूसरा में है शुभम धनंजय वनमाली वाटर एडवेंचर, तीसरा में है भवानी सिंह समयाल लाइफ अचीवमेंट। ठीक है, तो ये तेंजिंग नार्गे अवार्ड 2021। संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, 75 आजादी का अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संगीत नाटक अकादमी के 8 नवंबर 2022 को वर्ष 2019-20-21 के लिए देश भर से मिली प्रविष्टियों में से अलग अलग श्रेणियों में 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधकों को पुरस्कार हेतु चुना है। इनमें छत्तीसगढ़ के संबंध संगीतज्ञों का विवरण इस प्रकार है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2021 श्रीमती तीजन बाई पालिक शैली की पंडवानी गायिका, पुरस्कृत राशि 3 लाख रुपए। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 में ममता मुखचंदा चंद्राकर लोक गायिका है, पुरस्कृत राशि 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 ममता चंद्राकर और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2021 श्रीमती तीजन बाई। पद्म सम्मान से पुरस्कृत है, पद्मश्री 1988 मिला था, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1996। ठीक है, श्री सत्य साई शक्ति वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित। तो प्रमुख पुरस्कार था पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित 2016 छत्तीसगढ़, मतलब ये इनके बारे में है, चंद्राकर के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण 2019, छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2013, दाऊद दुलार सिंह मंदराजी सम्मान 2012। वर्तमान में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। ठीक है, ममता चंद्राकर, इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार को अपनी आवाज दी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन के आता है दोनों कलाकार। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020। डॉक्टर दिवाकर एवं प्रभाकर कश्यप बंधु खैरागढ़ के हैं, पुरस्कृत राशि 25,000 रुपए। ठीक है, हिंदुस्तानी ओकल संगीत।
तो इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020, दिवाकर एवं प्रभाकर कश्यप बंधु खैरागढ़ से हैं। पंचायती राज विभाग 2022 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। पुरस्कृत तिथि 24 अप्रैल 2022 पंचायत दिवस बोलते हैं इसी को। पुरस्कृत करता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। समारोह स्थल पल्ली सामला जिला जम्मू कश्मीर। तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम, ब्लॉक वर्ग में पाटन एवं सूरजपुर, ग्राम पंचायत वर्ग में केजेदा ग्राम पंचायत कबीरधाम, छिपली एवं हरदी भाटा ग्राम पंचायत धमतरी, चिरमी ग्राम पंचायत कोरिया, पहरी ग्राम पंचायत बालोद, बसदई ग्राम पंचायत सूरजपुर की ग्राम पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, बनचरौदा ग्राम पंचायत रायपुर जिला चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जेवरा ग्राम पंचायत दुर्ग जिला, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार सरोरा ग्राम तिल्दा ब्लॉक रायपुर जिला। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के फलस्वरूप इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल पंचायत दिवस वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022। ठीक है, दिसंबर 2022 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित GSA एक्सपो @75 में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा NRI CG को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आयोजन तिथि दिसंबर 2022। आयोजन अवसर गोल्डन कम्युनिटी अवार्ड शिकागो अमेरिका। सम्मानित संस्था अप्रवासी छत्तीसगढ़ी संस्था नाचा को। ठीक है, तो नाचा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। ठीक है, सम्मानित क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड ये हो जाता है। तो अब उत्कृष्ट अलंकरण समारोह 2022। 4 जनवरी 2023 को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह तथा सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार के लिए घोषित सदस्यों के नाम: उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष श्री संत राम नेताम केसकाल विधायक, उत्कृष्ट विधायक विपक्ष श्री अजय चंद्रकर, उत्कृष्ट पत्रकार प्रिंट मीडिया श्री यशवंत धोटे दैनिक नव प्रदेश, उत्कृष्ट पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक श्री जुल्फकार अली हिंदी खबर, उत्कृष्ट कैमरामैन श्री शशिकांत वर्मा हिंदी खबर। तो उत्कृष्ट अलंकरण समारोह 2022 पुरस्कार के बारे में दिया गया। उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार 2022। 15 अगस्त 2022 को आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ गौठानों को पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ 3 गौठानों को 50-50 हजार रुपए, जिला स्तर के सर्वश्रेष्ठ 3 गौठानों को 25-25 हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया। राज्य स्थान पर पुरस्कृत गौठान केसरा गौठान पाटन विकासखंड दुर्ग जिला, डोंडे हरणगढ़ गौठान कोयली बेड़ा कांगेर जिला, चटौद गौठान अरंग रायपुर जिला। तो ये सब गौठान पुरस्कार 2022 संबंधित थे। ठीक है, राज्य वीरता पुरस्कार 2021। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा वर्ष 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार हेतु चयनित 2 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अमन ज्योति जायरे कोरबा जिला, सौर्य प्रताप चंद्रकर धमतरी जिला। ठीक, तो ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब सम्मान देखते हैं। 22वां वसुंधरा सम्मान 2022। तो सम्मानित व्यक्तित्व श्री लीलाधर मंडलोई साहित्यकार एवं पत्रकार। पुरस्कृत तिथि 14 अगस्त 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। कबीरधाम जिला स्थित सहकारी शक्कर कारखाना वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में संचालित 2 सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान रचा है। कीर्तिमान रचने वाले कारखानों में कबीरधाम जिला स्थित 2 सहकारी शक्कर कारखाने शामिल हैं। इन दोनों शक्कर कारखानों को रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान लौह पुरुष सरकार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया और द्वितीय स्थान बोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मराहमेपुर। ठीक, ये इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021। ठीक है, तो 5 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान, 4 शिक्षकों को प्रदेश के महासाहित्यकार के नाम में स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार श्री नेत्राम नागतोड़े रायपुर जिले की जिल
शिक्षक श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार श्रीमती मीरा आर्ची चौहान कांग्रेस जिले की व्याख्याता। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार राकेश टंडन कोरबा जिले की व्याख्याता। पदुमलाल पुनाला बख्शी स्मृति पुरस्कार श्री हेमंत कुमार कुटे महासमुंद जिले के शिक्षक एलबी। राज्य शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक दिवस 5 सितंबर आयोजक छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय शिक्षण कल्याण प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़। ठीक थी। ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 पुरस्कृत आशा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ मितानिन पुरस्कार प्रदत्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा द्वारा वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी के द्वारा आशा प्रोग्राम को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। आशा का पूरा नाम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो भारत में वर्ष 2005 से लागू है। अब ESG ग्रिड पुरस्कार 2022 आयोजन तिथि 22 से 23 जुलाई 2022। आयोजन स्थल सिंगापुर। तो पुरस्कृत विभाग छत्तीसगढ़ राज्य लघु एवं उपज संघ राज्य जगदलपुर कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह। पुरस्कृत क्षेत्र संधारणी विकास गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह प्रथम अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु एवं उपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह को पुरस्कृत किया गया। संधारणी विकास गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सब है इसका इम्पोर्टेंट। अब छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड 2022। ठीक, तो पुरस्कृत राज्य छत्तीसगढ़। पुरस्कृत तिथि 23 दिसंबर 2022। पुरस्कृत क्षेत्र मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो मिलेट मिशन प्रारंभ जो है 10 जनवरी 2022 को हुआ था। उद्देश्य मिलेट की खेती प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक, तो ये है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य जहाँ कोदो कुट की रागी समर्थन मूल्य पर खरीदी और वैल्यू एडिशन कार्य किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले रागी या अन्य फसल बोने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ मान 9,000 रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। विदित हो कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव कांकेर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। ठीक है, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिलासपुर कलेक्टर श्री सौरभ कुमार को जिला प्रशासन की वेबसाइट के लिए राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया 7 जनवरी 2023। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मैरू गुरुजी कार्यक्रम को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड 23 नवंबर 2022। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर मिला छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार 19 अक्टूबर 2022 कोच्चि में। ठीक, तो ये नई दिल्ली आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कृत सितंबर 2022। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रदेश स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास हेतु एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया 4 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख पर संचालित भूइयां कार्यक्रम को मुंबई में आयोजित कार्य समारोह में प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया 23 जून 2022। छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण विभाग को जिला डिजिटल गवर्नेंस के लिए इलेट्स इनोवेशन अवार्ड मई 2022। छत्तीसगढ़ कुल शिक्षा विभाग को मिला CSI गवर्नेंस अवार्ड 24 अप्रैल 2022। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस बार छत्तीसगढ़ को मिला 12 राष्ट्रीय पंचायत 11 अप्रैल 2022। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर इलेट्स इनोवेशन अवार्ड सम्मानित किया गया 19 अप्रैल 2022। उल्लेखनीय गोधन न्याय योजना को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास इसके योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है 20 मार्च 2021। टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में प्रथम पुरस्कार सम्मानित 16 अप्रैल 2022। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन NMDC को स्कॉच नई दिल्ली द्वारा 80 स्कॉच अवार्ड सम्मेलन में स्वर्ण तथा रजत पदक से सम्मानित किया गया 9 अप्रैल 2022। बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत पुरस्कृत 29 मार्च 2022। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित 21 मार्च 2022। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चर्चित रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के बारे में कुछ देखते हैं। मातृत्व मृत्यु दर 2018-20। तो 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाले माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मातृत्व मृत्यु दर 97
सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर असम 195, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 137, छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR भारत 97, छत्तीसगढ़ में 137। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MRP 130 से 97 हो गया है। ठीक, तो भारत 1 लाख जीव बच्चों के जन्म में होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, तो 1 लाख अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें कितने जो माँ है उनका डेथ हो रहा है वो होता है मातृत्व मृत्यु दर। ठीक, तो अभी भारत का 97 है, सर्वाधिक मृत्यु दर है असम में 195, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है 137 और छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा। तो ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले राज्य में असम 195 में, तो उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर चौथा नंबर पे में छत्तीसगढ़ 137। सबसे कम मातृत्व मृत्यु वाला राज्य केरल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट किया जाता है। केरल में मात्र 19 तक मातृत्व है। ठीक, शिशु मृत्यु दर 2020, ठीक 2020, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी SRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ को शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर की स्थिति, ठीक, तो क्या है, शोधित जन्म दर SRS 2014-21, SRS 2019 में 19.7, SRS 2020 में 19.5। कुल प्रजनन दर है 2.0, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर 15, नवजात मृत्यु दर 20, शिशु मृत्यु दर 28। तो ये सारे 2020 के अनुसार तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कुपोषण दर में है वजन त्योहार 2022 के अनुसार जारी करता महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ का हर बच्चा होगा सुपोषित। ठीक, विगत वर्ष 19.86% है कुपोषण दर, वर्तमान में 17.76%, कमी आई है 2.1%। सर्वाधिक कुपोषण सुकमा 34.73%, न्यूनतम कुपोषण मुंगेली 10.04%। तो ये कुपोषण दर के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक बच्चों के कुपोषण की दर कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष 2012 से वजन त्योहार की शुरुआत, 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की योजना। NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 31.3, राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर 32.1%। तो इसको ध्यान रखना है। समर्थन मूल्य पर 2022-23 फसल खरीदी, ठीक है, समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स कोदो कूट की रागी की खरीदी 2022-23, तो खरीदी प्रारंभ 15 दिसंबर 2022 से 15 फरवरी 2023। कुल खरीदी केंद्र 850, कुल खरीदी जिला 14, कुल खरीदी लक्ष्य 13,005 टन, कुल मूल्य 39.60 करोड़। तो छत्तीसगढ़ मिलेट्स का जो खरीदी प्रारंभ हुआ है 15 दिसंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक चलेगा। ठीक, मिलेट समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल, तो उसके बारे में कोदो का है प्रति एकड़ खरीदी 3.5 क्विंटल, समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल में 2020-21 एंड 2022-23। तो 2021-22 में 3,000 था, अभी भी 3,000 है, छत्तीसगढ़ शासन देगा। कुटकी 3.5 क्विंटल प्रति एकड़, 3,000 रुपये पहले था, अब 2,100 रुपये है, छत्तीसगढ़ शासन। आगे 2 क्विंटल प्रति एकड़ 3,377 रुपये, और अभी है 3,578 रुपये, भारत शासन तो कर देगा। महत्वपूर्ण तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आगामी 5 वर्षों में मिलेट फसलों की रबी में 1 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान मिल चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 8.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में मिलेट खरीदी, कुल खरीदी 52,728 क्विंटल, कुल मूल्य 16.03 करोड़। तो ठीक है, तो अब समर्थन मूल्य पर कोदो कूट की और रागी खरीदी, तो फसल खरीदी कुल राशि कोदो का 27,420.77, राशि 8 22 62 310। ठीक, 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक, पहले 2022 वाला है, तो ये इतना डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी मुझे बताया वो इम्पोर्टेंट है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2022-23, ठीक, तो
धान खरीदी तिथि 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। तो कुल धान खरीदी लक्ष्य रखा गया 110 लाख मीट्रिक टन। प्रति एकड़ धान खरीदी 15 क्विंटल और समर्थन मूल्य धान ग्रेड ए 20,60 प्रति क्विंटल, सामान्य धान का 2,040 प्रति क्विंटल। कुल पंजीकृत किसान 25.92 लाख। कुल धान उपार्जन केंद्र 2,614। स्रोत DPRCG 29 दिसंबर 2022 के आधार पे। टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसान के लिए टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान का संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि धान क्रय के लिए हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। अब धान का रकबा वर्ष 2020-21 में 23,92,827 हेक्टेयर। वर्ष 2021-22 में 30,10,880 हेक्टेयर। 3 साल में धान खरीदी 2019-20 में 83.94 लाख, 2020-21 में 92 लाख, 2021-22 में 97.97 लाख आंकड़े मीट्रिक टन में। ठीक है, तो ये हो गया, ये धान के बारे में है। समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी 2022-23 का मक्का खरीदी तिथि 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023। प्रति एकड़ खरीदी 10 क्विंटल, समर्थन मूल्य 1962 प्रति क्विंटल। ठीक है, मक्का का 1962 प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन वर्ष में 2022-23 में समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 अक्टूबर 2022 को अपने निवास कार्यालय में वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग, उड़द की फसल की समर्थन मूल्य खरीदी की शुरुआत की है। उड़द का प्रति एकड़ 3 क्विंटल, समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। खरीदी 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022। अरहर 4 क्विंटल 6,600 रुपये प्रति क्विंटल, 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023। मूंग 2 क्विंटल प्रति एकड़ 7,755 रुपये प्रति क्विंटल, 17 अक्टूबर 2022 16 दिसंबर 2022। ये दलहन के बारे में होगा ना। रैली कोसा की समर्थन मूल्य पर खरीदी। तो कोसा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासियों और वनवासी कृषकों को हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये रेशा का कोकून जो होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। रैली प्रजाति कोसा रेशम उत्पादक का कच्चा उत्पाद है। होटल एजेंसी क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोत्पादक संघ द्वारा राज्य में उत्पादन रैली कोसा का सर्वाधिक उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। मुख्यमंत्री रेशम मिशन बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून का संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन के प्रारंभ किया जाएगा। ककून बैंक की स्थापना ग्राम नानगुर। रैली ककून का क्रय कर हेतु ग्राम नानगुर विकासखंड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है। किसानों की समृद्धि भागीदार मोदी सरकार। ठीक है, तो 2023-24 का MSP देख लेते हैं। तो गेहूं के लिए 2125 है, इजाफा हुआ है 100। जौ के लिए 1735, चना के लिए मतलब 2023-24 का है ना ये। चना के लिए 5335, 66 रुपये की वृद्धि। लेंटिस मसूर 6,000, रिपीट सीड सरसों 5450, कुसुम 5650, 50 वृद्धि। और 2022-23 में है तो धान सामान्य का 2040, 100 वृद्धि हुआ है। धान ग्रेड ए जो है 2060, 100 वृद्धि। ज्वार हाइब्रिड 2,970, ज्वार मालदंडी 2,990, बाजरा 2,2350, रागी 3,578, मक्का 1,962, तूर अरहर 6,600, मूंग 770-55, उड़द 6,600, मूंगफली 5850, मूंगफली 5850, सूरजमुखी बीज 6,400, सोयाबीन पीला 43,000, तिल 78-30, राम तिल 72-87, कपास मध्यम रेशा 60-80। ये जो है समर्थन मूल्य है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, खेल खिलाड़ी के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो 36वां नंबर का नेशनल गेम्स है, गुजरात में हुआ था। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, उसको गुजरात में होगा। 36वां नंबर का नेशनल गेम हुआ था। ठीक है, आयोजन तिथि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022। पदक तालिका में प्रथम स्थान सर्विसेज, कुल पदक 128। 37वां संस्करण की मेजबानी गोवा 2023 में होगा। 37वां मेजबान राज्य जो है अभी 36वां नंबर का गुजरात के 6 साल में हुआ था। छत्तीसगढ़ का स्थान 22वां है, कुल पदक 13 मिला था। आदर्श वाक जो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक, तो आप खेलो इंडिया नेशनल गेम्स जो गुजरात 2022 में 36वां नंबर का, एक खेलो गेम नहीं है, नेशनल गेम 36वां नंबर। ठीक है, तो इसका मस्कट से सवाज, एक सवाज मस्कट है।
छत्तीसगढ़ के प्रथम पदक विजेता, स्वर्ण पदक 2 मिला है, रजत पदक 5, कांस्य पदक 6। तो आकर्षि कश्यप का जो स्वर्ण पदक है उसमें बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप को मिला। अमितेश मिश्रा स्पीड स्केटिंग 1000 मीटर में रजत पदक है, देख लो आप, ये इतना है। ठीक है। अब तीसरा नंबर पे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022। तीसरा एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022, 17 से 22 दिसंबर 2022, आयोजन स्थल गुंटूर आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक 58, ठीक है, 58 पदक मिला था। छत्तीसगढ़ की स्थान 5वां रहा। छत्तीसगढ़ प्रतिभागी, छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों के कुल 280 बच्चे शामिल हुए थे 17 से 22 दिसंबर 2022। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्राप्त पदक में है, एथलेटिक में 13 स्वर्ण मिला, ठीक, कुल 20 मिला। तैराकी में 8 स्वर्ण पदक, कुल 16। ठीक, इस टाइप से कुल हमें 58 जो है इसमें पदक मिले। छत्तीसगढ़ के प्रथम पदक विजेता अर्जुन गुआची, ठीक है। और उसके बाद सोनादाई कश्यप भी हैं, सोहान उरांव में तैराकी अंडर 14 में इनको मिला था। तो राष्ट्रीय स्तर खेल मड़ई प्रतियोगिता 2022, 9 अगस्त 2022 को हुआ। आदिम जाति अनुसूचित विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में पारंपरिक खेल के प्रति लगाव बढ़ाना। कुल प्रतिभागी 700, शामिल खेल टेढ़ी कुड़ी, रस्साकसी, मटका दौड़, ये पारंपरिक खेल। सेकंड रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2022, ठीक है, वर्ल्ड रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2022, 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022। कुल मैच 23, कुल प्रतिभागी टीम 8। आयोजन स्थल ग्रीन पार्क कानपुर में हुआ था। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022। और सेकंड रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज, तो इसमें देख लेते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, फाइनल मैच का आयोजन हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में। विजेता टीम बना था इंडिया लीजेंड कप्तान सचिन तेंदुलकर। उप विजेता टीम श्रीलंका लीजेंड रहा। मैन ऑफ द मैच ओनमन ओझा रहे भारत। मैन ऑफ द सीरीज रहा तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका के। ठीक है, तो ये टीम था इंडिया लीजेंड ने जीता सेकंड रोड सेफ्टी T20 सीरीज। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022, तो इसका 19 से 28 सितंबर 2022 रायपुर में हुआ था। भारत सहित 12-15 देश, लगभग 500। प्रथम स्थान पेंसुलिया लेवल जॉर्जिया, और द्वितीय स्थान सवचेंको बोरिस, तृतीय स्थान क्रासेंको माइकल पोलैंड। इस टूर्नामेंट में भारत के 3 स्वतंत्र खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा मिला। उत्सव चटर्जी, आर्यन वैष्णव, एल श्रीहरि। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, 20 से 25 सितंबर 2022, आई स्पोर्ट बैडमिंटन एरिना गोवा रायपुर। भारत सहित 12 देशों के लगभग 550 खिलाड़ी, $15,000 मुख्यमंत्री सी भूपेश बघेल, विशिष्ट अतिथि कोल्लेगा गोपीचंद। तो पुरुष एकल विजेता प्रियांशु राजावत, भारत का उपजीत शुभंकर डे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। ठीक है। रंबल इन द जंगल इवेंट 2022, अगस्त रंबल इन द जंगल इवेंट 2022, अगस्त 2022, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के सहयोग से रंबल इन द जंगल नाम से प्रचलित प्रोफेशनल बॉक्सिंग की स्पर्धा का प्रथम आयोजन रायपुर में होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह शामिल होंगे। तो 8 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने की संभावना को जिक्र किया था। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, 1 से 10 मई 2022, हेराक्लीन ग्रीस। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ प्रदर्शन। ज्ञानेश्वरी यादव है, इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग के कुल 156 किलोग्राम भार उठाकर 3 रजत पदक जीत किया। ज्ञानेश्वरी यादव जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला बन गई है ज्ञानेश्वरी यादव। वेट लिफ्टिंग नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, 19 से 31 मार्च 2022, भुवनेश्वर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक 7। इस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण हेतु क्वालिफाई होंगे। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ नाम रोशन किया। ठीक है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन रैंकिंग चैंपियनशिप 2022, 14 से 22 जून 2022, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा गंगवा कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। राज्य ज्ञानेश्वरी यादव प्रदर्शन। ठीक है। छत्तीसगढ़ के चर्चित खिलाड़ी IPL 2023 में शामिल छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। वर्ष 2023 में प्रस्तावित 16वां IPL 2020 में छत्तीसगढ़ के 2 क्रिकेट खिलाड़ी को बेस प्राइज में खरीदकर क्लर्क टीम ने दिया है। हरप्रीत सिंह भाटिया 40 लाख रुपए किंग्स 11 पंजाब, अजय मंडल 20 लाख रुपए चेन्नई सुपर किंग्स। तो 2 खिलाड़ी IPL 2023 में चयनित। शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के ऑलराउंडर
क्रिकेटर। IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल थे। आकर्षि कश्यप छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी। स्टार शटर आकर्षि कश्यप 10 जनवरी 2023 से मलेशिया में शुरू हो रहे मास्टर सुपर 1000 बैडमिंटन चैंपियंस में ओलंपियन PV सिंधु और साइना नेहवाल के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। विदित हो कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन टीम चैंपियंस पदक सिल्वर मेडल जीतकर भारत के साथ साथ नाम रोशन किया था बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप। ठीक, तो अमितेश मिश्रा छत्तीसगढ़ का चर्चित स्पीड स्केटिंग खिलाड़ी। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 36वां नंबर का राष्ट्रीय खेल 2022 छत्तीसगढ़ राज्य के पहला पदक अमितेश मिश्रा ने जीता। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में रजत पदक विजेता है रंजीता एवं हेमंती नाग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किरण अग्रवाल छत्तीसगढ़ प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी। ईश्वरी निषाद महासमुंद की पैरा एथलीट। राकेश माड़िया 12 वर्षीय माड़िया जनजाति के राकेश माड़िया ने राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता के विजेता घोषित हुए। मलखम्ब में राकेश माड़िया। ठीक, ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक। ठीक, तो खेलो इंडिया केंद्र। ठीक, खेलो इंडिया सेंटर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। नवीन 7 खेलो इंडिया केंद्र बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, दुर्ग के पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो खो, रायपुर में वेट लिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर, सुकमा में फुटबॉल। इस प्रकार छत्तीसगढ़ खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है। खेल खिलाड़ी टोटल खेलो इंडिया 14 है खेलो इंडिया सेंटर, लेकिन नवी में 7 है। ठीक, तो खेल खिलाड़ी तो आपको ऊपर देख लेना है। ठीक, चर्चित महोत्सव में देखते हैं। तातापानी महोत्सव आयोजन तिथि 14 से 16 जनवरी 2023। आयोजन स्थल तातापानी मंदिर परिसर। संक्रांति पर्व तातापानी 2022 बलरामपुर रामानुजगंज। अवसर मकर संक्रांति। आयोजन दिवस 3 दिवसीय। विदित होगी कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों में तातापानी महोत्सव का आयोजन कार्यक्रम नहीं हो पाया था। ठीक है, और उसके बाद राउत नाचा महोत्सव है 2022 45वां क्रम। आयोजन स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर। आयोजन तिथि 12 नवंबर 2021। राउत नाचा महोत्सव पुरस्कृत दल पहला परसदा श्री धन्नु यादव दल, दूसरा तारबहार करण यादव दल रटुआ अमरनाथ यादव दल, तीसरा कमतराई द्वारिका यादव दल भरनी अजय यादव दल सिंगर डोंगरिया दल। विदित हो कि बिलासपुर राउत नाचा महोत्सव कार्यक्रम वर्ष प्रारंभ 1978 में हुआ था। सन 1985 में यह महोत्सव लाल बहादुर शास्त्री मैदान में शुरू हुआ। ये राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में हुआ था 45वां नंबर का क्रम। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022 12 से 14 जनवरी 2023 राज्य स्तरीय आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर 12 से 14 जनवरी। युवाओं को विशेष अवसर पर मंच प्रदान करना है सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना। खेल एवं युवा कल्याण विभाग विकास खंड स्तर पर 15 जनवरी 2022, जिला स्तर पर 16 नवंबर से 10 दिसंबर 2022। 15 से 40 अधिक। युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी 2023 साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 21 दिसंबर 2022 माता राजमोहनी भवन मंकापुर। आयोजन स्थल डॉक्टर प्रेम साह टेकाम स्कूल शिक्षा आदिवासी जाति कल्याण अनुसूचित जाति विकास मंत्री छत्तीसगढ़ अध्यक्षता श्रीमती अमरजीत भगत संस्कृति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सर्विस। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022-23। पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 50,000 रुपए, तृतीय 25,000 रुपए। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग का वर्ष 2022 शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव आयोजन। ठीक है, ये अंबिकापुर में किया गया था। जगार 2022 10 से 19 जून 2022 पंडरी हाट बाजार परिसर रायपुर 10 दिवसीय आयोजन। इस प्रदर्शनी मेला में छत्तीसगढ़ के 12 राज्यों के हस्तशिल्पकारों को अपनी उत्पाद का प्रदर्शन सह विक्रय के लिए आमंत्रित किया गया था। 12 राज्यों के 140 स्टॉल लगाए गए थे। ठीक, तो ये पीतल से बनी मूर्ति 70,000 रुपए में। बस्तर सांस्कृतिक गीत बादल मड़ई 2022 25 जून 2022 बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज बादल आसना जिला बस्तर ध्रुवा संस्कृति 25 जून 2022 को। बादल एकेडमी द्वारा प्रत्येक शनिवार को प्रदेश के किसी जनजाति समूह की सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए बादल मड़ई का आयोजन किया गया था। बादल बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज बादल आसना जिला बस्तर मड़ई बादल मड़ई 2022 में हुआ था बस्तर में। ठीक थी,
मैनपाट महोत्सव 2022 11 से 13 मार्च 2022। मैनपाट महोत्सव 2022 11 से 13 मार्च। रूपा खान जिला समिति मैनपाट सरगुजा। अमरजीत भगत संस्कृति मंत्री थी। सिविल लाइन में राम वनगमन पथ परियोजना समारोह 2022। ठीक, तो 8 से 10 अप्रैल 2022 सिविल लाइन में हुआ था राम वन गमन पथ परियोजना समारोह 2022। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, इसमें जो है शाकंभरी महोत्सव 6 जनवरी 2023 से रायपुर में। खैरागढ़ महोत्सव 27 से 30 अप्रैल 2022 इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। 26वां भरमदेव महोत्सव 30 से 31 मार्च 2022 भरमदेव मंदिर प्रांगण। प्रथम कुदरगढ़ महोत्सव 6 से 8 अप्रैल 2022 बागेश्वरी धाम सूरजपुर। रामगढ़ महोत्सव 14 से 15 जून 2022 रामगढ़ जिला सरगुजा। हरिद्वार महोत्सव 21 से 25 जून प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। चर्चित सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फेस्ट छत्तीसगढ़ एग्री कार्निवाल 14 से 18 दिसंबर 2022 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ था। तो एग्री कार्निवाल 2022 14 से 18 अक्टूबर 2022 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। 14 से 18 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कृषि बढ़ई के आयोजन से किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल जानकारी मिलेगी। ओरियाना 2022 एम्स रायपुर का वार्षिक उत्सव। आयोजन तिथि 31 अक्टूबर 2022। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर। मुख्य अतिथि सुश्री अनुसुईया के। ओरियाना 2022 एम्स रायपुर का वार्षिक उत्सव 31 अक्टूबर 2022। राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन 2022 21 नवंबर 2022 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अतिथि थे। रविंद्र चौबे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री। छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। मत्स्य बीज का उत्पादन 302 करोड़, मछली का उत्पादन 5.91 लाख मीट्रिक टन। तो मत्स्यिकी संबंधी शैक्षणिक संस्थान स्वर्गीय पुनराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम जिला। मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपुर धमदा विकासखंड दुर्ग जिला। मछली उत्पादन में चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क पाटन जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव जिला उत्तर कांकेर। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम सोनाखान जिला बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल बहेराडीह जिला जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का पहला एवं सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट भोरमदेव जिला कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री गुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा जिला स्तर। छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बालीकोट जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़। ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गौठान वृंदावन गौठान जिला राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवा गांव जिला कांकेर। राइट, ये सब इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला सोलर प्लांट है चरोदा भिलाई। सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स मनेन्द्रगढ़। 5000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जनकपुर। 36 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक कालीन पौधा हरिघाटी बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। भी देख लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट बन जाता है। शहरी क्षेत्र नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर जिला चैंपियन ऑफ चेंज रेटल रैंकिंग अगस्त 2022 में नारायणपुर। ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में 5वां, स्वास्थ्य पोषण श्रेणी में सेकंड, शिक्षक श्रेणी में चौथा। G20 के चौथे वित्त कार्य समूह बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री द्वारा अपने ट्विटर हैंडल में साझा की गई जानकारी के अनुसार G20 चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। गौमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है गौमूत्र खरीदी में गौधन न्याय योजना के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी की गई है। इसी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा में 9228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। गौमूत्र फसलों में कीट नियंत्रण और वृद्धि की प्रमुख ज्यामिति उत्पाद तैयार किया जाता है। गौमूत्र समर्थन मूल्य खरीदी 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के स्तर पर 28 जुलाई 2022 करसा ग्राम पाटन जिला दुर्ग जिला 4 रुपये प्रति लीटर। अक्टूबर के बाद अब छत्तीसगढ़ में हरेली इतिहास से गौमूत्र खरीदी मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर।
ठीक है, 28 जुलाई 2022। लघु वनोपज उत्पाद एवं ग्रामीण उद्यम पार्क गरियाबंद जिला, इंदा गांव देवभोग क्षेत्र गरियाबंद जिला, लाख चिरौंजी दाल तेल कला में संबंधित प्रसंस्करण इकाई 6 दिसंबर 2022, गरियाबंद जिला के इंदा गांव लघु वनोपज। आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर, काम नरदहा तहसील मंदिर हसो जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय 7 सितंबर 2022, यह छत्तीसगढ़ के 16 क्रम का निजी विश्वविद्यालय है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 4 नवीन मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो कबीरधाम 100 सीट, जांजगीर चांपा 100 सीट, दंतेवाड़ा 100, मनेन्द्रगढ़ 10 सीट। ये है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज बादल, ग्राम आसना जगदलपुर, 17 अक्टूबर 2022, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य शुभारंभ करता। उद्देश्य बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य एवं शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज बादल, किस सहयोग नाम पर भवनों का निर्माण, प्रशासनिक भवन का नाम शहीद झाड़ा सिराग नाम पर किया जा रहा है, शहीद बीएनसी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर भी। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रायपुर, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर, शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम 9.775 एकड़ 25.66 करोड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला शिक्षा पार्क पाटन, बंदर दैमार पाटन विकासखंड दुर्ग जिला, कुल क्षेत्र पर 5.68 लागत 9.90 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा द्वारा। ठीक है, सोनाबाई रजवार कला विधि था खैरागढ़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, गंडी जिला, 3 सितंबर 2022, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। ये राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। छत्तीसगढ़ हर्बल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, ये तो इसमें रायपुर में है, बिलासपुर, कांकेर, अंबिकापुर, जगदलपुर 5। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। एक क्वालिटी फॉरेस्ट प्रोडक्ट 5 प्रयोगशाला, देश का 7वां सबसे बेहतर रहने शहर रायपुर। ठीक, इंपॉर्टेंट 111 शहरों में आपको 7वां नंबर में सबसे अच्छा बेहतर रहने योग्य शहर। प्रयास विद्यालय, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय घोषणा की है। यह प्रयास विद्यालय सभी संभाग के मुख्यालय में खोला जाएगा। संस्कृत एवं नृत्य महाविद्यालय रायगढ़, परियोजना क्षेत्र, नवीन विद्युत संयंत्र प्रस्तावित पूर्वा पूर्वा पश्चिम 1325 मेगावाट, वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 2980, नवीन संयंत्र स्थापना प्रस्तावित क्षमता टोटल हो जाएगा 4300 मेगावाट। बीएनसी मिल राजनांदगांव की जगह जूट मिल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की, राजनांदगांव जिला स्थित बंगाल नारायणपुर कॉटन बीएनसी मिल की जगह अब जल्द ही जूट उद्योग खोला जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव कांकेर जिला, 7 अक्टूबर 2022, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पौधों कुटके और रागी को मिश्रण से प्रसंस्करण कर दलिया, सेवई, पास्ता आदि बनाना। जो 10 से 12 हजार टन होगी 40 टन को। हाइड्रो ऊर्जारण भंडारण परियोजना केंद्र शासन परियोजना, तो इसमें दे रहा है कोरबा हसदेव बांगो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, गरियाबंद श्रीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस टाइप का है। भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डोंगरगढ़ जिला, राजनांदगांव 120 मेगावाट। टांड पानी बृहद जल परियोजना जसपुर कुनकुरी जसपुर जिला, नदीम नदी पर, ये सब उसका डिटेल्स है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव, अप्रैल 2023 से प्रस्तावित 80 किलोलीटर प्रतिदिन। यहाँ सीजन में गन्ने के रस से आप एवं ऑफ सीजन में मोलासिस, यहाँ सीजन में गन्ने के रस से एवं ऑफ सीजन में मोलासिस से इथेनॉल बनेगा। यह पीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट होगा। इथेनॉल प्लांट विशेष उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है, जिसमें से प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस से जारी हो चुका है। इनसे सालाना 28.6 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का अनुबंध है। इथेनॉल उत्पादन प्रारंभ पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% तक मिलाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बस्तर, गुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा जिला स्तर पर 22,000 हेक्टेयर 3.5 करोड़ रुपए लगभग। छत्तीसगढ़ पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव, उत्तर बस्तर कांकेर कुलगांव गांधीग्राम, छत्तीसगढ़ प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान दौरान कुलगांव गांधीग्राम में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ करते हुए 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क प्रदेश विकास खंड 2 वर्चुअल भूमि किया गया। तो प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर के
रामतू ने पूरे नार में स्थापित किया जा रहा है रिपा। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 से कुलगांव गांधी ग्राम से। पर्यटन क्षेत्र देख लेते हैं। बलौदा बाजार भाटापारा इको टूरिज्म सर्किट, बलौदा बाजार भाटापारा जिला, 20 दिसंबर 2022। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थल गिरौदपुरी, दामाखेड़ा, सोना खान, बलार डैम, सिंधकोल जलप्रपात, सिंधेश्वरी मंदिर, बलारी टुरटुरिया शिव मंदिर, कानपुर। छत्तीसगढ़ पहला एयर म्यूजियम सोना खान, सोना खान जिला, बलौदा बाजार भाटापारा, 20 दिसंबर 2022। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म एवं कर्मस्थली है। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला दुर्ग, चौथा लक्ष्मण झूला दुर्ग महामारा तट दुर्ग, शिवनाथ नदी पर, 30 करोड़ रुपए से। अब तक निर्मित लक्ष्मण झूला। पहला खारून नदी में महादेव घाट जिला रायपुर, दूसरा महानदी पर राजिम जिला गरियाबंद, खारून नदी पर तीसरा ठकुराइन टोला जिला दुर्ग, शिवनाथ नदी पर हमारा तट जिला दुर्ग है। सब तो ये लक्ष्मण झूला के बाद ट्राइबल विलेज मैनपाट, ट्राइबल विलेज मैनपाट, मैनपाट अंबिकापुर जिला सरगुजा, 30 करोड़ रुपए है। बायोडायवर्सिटी पार्क मैनपाट, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर सिविलैंड, गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़, भवन देव मंदिर कबीरधाम। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 पुरातत्व ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। मुंगेली जिला, मधुपुर द्वीप, महेशपुर सरगुजा जिला, डमरू बलौदाबाजार भाटापारा जिला, तरीघाट दुर्ग जिला। चर्चित व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व। ठीक, संतराम नेताम, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष, पदभार ग्रहण 4 जनवरी 2023। स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी का निधन हो गया था ना, उसके केसका विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो संतराम नेताम केसका विधानसभा क्षेत्र दूसरी बार विधायक हैं। विदित हो कि 16 अक्टूबर 2022 को भानु प्रतापपुर विधायक से मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। तो विधानसभा के नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम केसकाल से संबंधित। नारायण प्रसाद चंदेल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए विपक्ष के नेता, नेता प्रतिपक्ष नारायण प्रसाद चंदेल धर्मलाल कौशिक जी का स्थान लिया है। नारायण प्रसाद चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष 5वीं विधानसभा शेष कार्यकाल के जांजगीर चांपा से हैं। भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, 9 अगस्त 2022 से नियुक्ति तिथि। श्री विष्णु साय जी का स्थान लिया। श्री अरुण साव वर्तमान बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। अरुण साव अध्यक्ष। श्रीमती सावित्री मंडावी वन प्रताप उपचुनाव में जीत कांग्रेस प्रत्याशी, 21,000 मतों से पराजित किया। वन प्रताप के पूर्व विधायक पत्नी है। ठीक है, उसकी सावित्री मंडावी नए विधायक बनी है वन प्रतापपुर से। चर्चित पर्वतारोही चित्रसेन साहू, बलौद जिले के दिव्यांग पर्वतारोही, माउंट अकांगुआ 6,962। चित्रसेन साहू पर्वतारोही। चमन लाल कोसे पाटन दुर्ग जिले से पर्वतारोही हैं। माउंट फ्रेंडशिप पीक, ठीक है, चमन लाल कोसे पर्वतारोही। यासी जैन रायगढ़ जिले के पर्वतारोही हैं। अंकित कबीरधाम जिले के पर्वतारोही, ठीक, अंकिता गुप्ता। नैना सिंह धाकड़ बस्तर जिले के पर्वतारोही। माउंट एवरेस्ट पार्क है जून 2021, 8,848। नैना सिंह धाकड़ पर्वतारोही छत्तीसगढ़ के चर्चित पर्वतारोही। एक ये सब पर्वतारोही के नाम है। अमिता श्रीवास, विशाल यादव, चित्रसेन साहू, नैना सिंह धाकड़, यशवंत टंडन। राजकीय क्षति, ठीक है, मनोज सिंह मंडावी छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया। निशांत उपाध्याय छत्तीसगढ़ फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर कलाकार। लता कापड़े छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोक गायिका। देवरत सिंह खेरागढ़ विधायक। साहित्य कपिल देव पांडे न्यायिक लेफ्टिनेंट कर्नल। प्रशासनिक एवं अन्य व्यक्तित्व। हिसा छत्तीसगढ़ प्रथम अग्निवीर हिसा बघेल। मनीष ध्रुव छत्तीसगढ़ निवासी सेना के जवान। पीयूष जायसवाल गरियाबंद जिले के बाल वैज्ञानिक। ठीक है, बायोवेलोसिटी मिस्ट्री बाल वैज्ञानिक गरियाबंद जिला पीयूष जायसवाल। कृतिका ध्रुव महासमुंद जिले में सिरपुर नयापुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं छात्रा। कृतिका ध्रुव का चयन नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। कृतिका ध्रुव नासा में। पी दयानंद नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर पी दयानंद। भारत निर्वाचन आयोग के 2000 के द्वारा वर्ष 2006 बैच के आईएएस अधिकारी पी दयानंद को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। विदित हो कि वर्ष 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। चर्चित अभियान, त्रिनेत्र अभियान, सरगुजा से संबंधित पुलिस विभाग, श्रीमती भावना गुप्ता। त्रिनेत्र अभियान, ठीक है, ये सब। आमचो कुटुंब अभियान, पुलिस प्रकाशन बस्तर से।
हमचो कुटुंब अभियान पुलिस प्रशासन ने किया है। निजात अभियान कोरबा पुलिस, यातायात सुरक्षा साइबर ठगी अवैध नशा एवं समाप्त करना निजात अभियान। रोका छेका अभियान 10 से 20 जुलाई 2022 खरीफ फसलों को मवेशियों से सुरक्षा करना। ठीक है, 10 से 20 जुलाई में पहले हुआ था रोका छेका अभियान फसल के मवेशियों की सुरक्षा करने के लिए 10 से 20 जुलाई 2022। घर पढ़ाओ यह अभियान 14 नवंबर 2022 पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती बाल दिवस के अवसर पर प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा एवं रुचि के अनुरूप उनके कौशल विकास करने स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में। हर घर हरियाली अभियान 18 जुलाई 2022 रायपुर जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में पौधारोपण कर उनका संरक्षण करना। हर घर हरियाली 18 जुलाई 2022। हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त 2022। मोर आकर कार्यक्रम 5 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और लपन यूनिसेफ। मोर आकर कार्यक्रम खाकी के रंग स्कूल के संग महासमुंद पुलिस ने तो किया है। खाकी के रंग स्कूल के संग हमर बेटी हमर मान अभिमान अभियान 23 सितंबर 2022। हमर बेटी हमर गान हमर बेटी हमर मान अभियान 23 सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ सरकार के अभिनव पहल। ये मौका छूटे न अभियान 1 से 7 अगस्त 2022 महिला एवं बाल विकास। प्रसूता एवं शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना। विदित हो कि विश्व स्तनपान 2022 की थीम स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022। स्वच्छता की दिशा में भागीदारी बढ़ाना श्री रविंद्र चौबे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। स्वच्छता ही सेवा अभियान ठीक है। आजादी के अंत्योदय तक अभियान छत्तीसगढ़ के शामिल 310 सेनानी अबुल छोटेलाल श्रीवास्तव पेंडेल मंत्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह देहान पंजाब का कंगलू कुमार गोठुल मुड़ा। फिर मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम 1 सितंबर 2022 श्री रविंद्र चौबे कृषि मंत्री सदन छत्तीसगढ़ सदन 1 सितंबर 2022 मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। तो ये ऑपरेशन राहुल देश का सबसे बड़ा बचाव अभियान। ऑपरेशन राहुल जांजगीर चांपा जिले की घटना है। ये सब हुआ था। सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2022। सतर्कता जागरूक सप्ताह 21 अक्टूबर 6 नवंबर। बाल संरक्षण जागरूकता सप्ताह 14 से 20 नवंबर 2022। चर्चित पुस्तकें एक वाल्मीकि रामायण डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, श्रीमद् भागवत गीता तेजपाल सोनी। देख लेना। बिरसा मुंडा जनजाति नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। आईना ए छत्तीसगढ़ शंकर पांडे हिंदी विचार सदर मूल हिंदी संस्करण। ठीक इस प्रकार से पुस्तक के बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित प्रशासनिक इकाइयां छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सलाहकार परिषद 6 सितंबर 2022 मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे। भारत साधक मंत्री उपाध्यक्ष कुल सदस्य संख्या 40। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एससी सलाहकार समिति 6 सितंबर 2022 मुख्यमंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारत साधक मंत्री कुल सदस्य संख्या 20। मिलेट मिशन कोदो कूट के रागी उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 जिलों में एमयू। मिलेट मिशन में 14 जिले शामिल। 2 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कांकेर दुर्ग कोंडल। गोधन न्याय मिशन मिशन की संरचना श्री रविंद्र चौबे कृषि मंत्री, प्रदीप शर्मा मुख्यमंत्री सलाहकार, श्री अमिताभ जैन मुख्य सचिव, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन के गठन का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन ठीक है 5 वर्षों में 15 लाख नवीन रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। नरवा मिशन ठीक है 7 सदस्यीय नरवा मिशन गठन हुआ है। ठीक अध्यक्ष श्री सुब्रत साहू। उद्देश्य सदा निरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल संचार करना। प्रदेश में कुल 9,541 नरवा के 9,541। छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल ठीक है ग्रीन काउंसिल है छत्तीसगढ़ परिषद हरित परिषद है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष रविंद्र चौबे हैं। छत्तीसगढ़ देश पहला राज्य जहाँ ग्रीन काउंसिल गठन हुआ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री, खेल एवं कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण। ये छत्तीसगढ़ शासन प्रशासनिक निर्णय छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर 2022 अभी हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी
त्रिपुरा अनुसूचित जाति SC 32, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 27, समान अधिकार कर्मचारी EWS 4, टोटल 76। ठीक, तो ये अभी लेकिन इसमें राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। नए वर्ष पर श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। ठीक, तो नया वर्ष में सौगात दिया है, 4 नई सौगात, तो ये सब देख लेना। पर्यटन नगरों के नाम परिवर्तन। चंद्रपुरी माता कौशल्या धाम चंद्रपुरी, गिरोधपुरी बाबा गुरुदास धाम गिरोधपुरी, सुनाखान शहीद वीरनारायण सिंह धाम सुनाखान। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, 1 अप्रैल 2022 पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। ठीक है, तो ये लघु जल विद्युत निधि के 10 वर्ष की वृद्धि। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श विद्यालय 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह 3 वर्ष में सभी जिलों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या वर्तमान में बढ़कर 243 हो गई है। कि 15 अगस्त को ये सब हुआ था। 442 स्कूल में आत्मानंद करने, दंतेवाड़ा जिला के 100% शासकीय हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल 1 जुलाई 2022 से पूरे प्रदेश सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरा प्रतिबंध है। वेतन भत्ते में छत्तीसगढ़ विधानसभा। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन वृद्धि किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष पहले 1.32 लाख, अब 1.95 लाख, वृद्धि 63,000। विधानसभा उपाध्यक्ष पहले 1.28, अब 1.80, 52,000। मुख्यमंत्री 1.35, पहले 2.0, अब 2.05, अब 70,000 वृद्धि। नेता प्रतिपक्ष का देख सकते हैं ये सब। विधायक का पहले 95,000 था, अब 1.60 हो गया, अब वृद्धि हो गया 65,000। इसके वेतन। बायोफ्यूल नीति संशोधन। इथेनॉल प्लांट कोंडागांव एवं वर्धा। तो मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र कोंडागांव कुकड़ी ग्राम। ठीक है, गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्र कवर्धा। ठीक, तो केंद्र सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दिया है। इस संशोधन के अनुसार देश भर में अप्रैल 2022 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के पहल का फैसला लिया गया है। ठीक है, 6 इथेनॉल उत्पादन इकाइयों में अगले वर्ष उत्पादन हो। छत्तीसगढ़ में 2 है, कोंडागांव कुकड़ी ग्राम, मक्का आधारित इथेनॉल और गन्ना आधारित इथेनॉल कवर्धा। सब साइट विविध। छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, बिलासपुर से नागपुर के मध्य 11 दिसंबर 2022 बिलासपुर पहुंची छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत का ट्रेन। यह ट्रेन 412 किलोमीटर की दूरी को मतलब 5.5 घंटे में तय करेगी। 1,128 यात्री सफर कर सकते। इसके अलावा वंदे भारत निजामुद्दीन के लिए भी मंजूर हुआ है, बिलासपुर से निजामुद्दीन के लिए। तो ये भी मंजूर हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है 155 336। 3 दिसंबर 2022 से समाज कल्याण विभाग बुजुर्ग दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर के लिए 155 326 प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन। तो दोबारा से रजनीग्राम डोंगरगांव जिला, राजनांदगांव डोंगरगांव जिला, सॉरी, राजनांदगांव जिला की खासखंड डोंगरगांव के ग्रामांजलि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने मोबाइल जन सेवा वाहन का उद्घाटन किया है। नवीन फसल प्रजाति। ठीक है, गेहूं विद्या सीजी 10-30, अलसी वर्षा अलसी 2, कुसुम सीजी कुसुम 2, हल्दी सीजी रायगढ़ हल्दी 3, धनिया सीजी रायगढ़ धनिया 3। छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना को सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो ये हरील तिहार 2022 आयोजन 28 जुलाई 2022 करसा ग्राम पाटन विकासखंड दुर्ग। मनरेगा नवीनतम मजदूरी छत्तीसगढ़ 204 रुपये प्रति दिवस। वित्तीय वर्ष 2022-23 से पूर्व पहले 193 रुपये प्रति दिवस 11 रुपये प्रति दिवस से वृद्धि हो गए। 204 प्रति दिवस अब मनरेगा छत्तीसगढ़ हर वर्ष। ठीक है, तो मतलब छत्तीसगढ़ नई सरकार गठन 7 से बढ़ाकर 65 टन उपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। ठीक है, टोटल 65 टन पर। अर्थ एकीकृत ब्रांड नेम। ठीक है, अर्थ को लॉन्च किया है ब्रांड नेम। गौठानों प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों के। ठीक है, अर्थ उसके लिए लॉन्च हुआ। बोरेबासी दिवस। राज्य शासन ने 1 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर प्रदेश में बोरेबासी दिवस मनाने का आह्वान किया है। ठीक है, बोरेबासी दिवस। मुख्यमंत्री महतारी न्याय व्रत शुरुआत करसा गांव पाटन विकास खंड दूर महिलाओं को निःशुल्क कानूनी व्यवस्था प्रदान करने। बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के 28 जुलाई 2022। फोर्टिफाइड चावल वितरण। अप्रैल 2023 से महिलाओं और बच्चों को पोषण और एनीमिया को दूर करना। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण अप्रैल 2023 से। तो ये 41 का था। चेंद्रू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया।
कामिक चंद्रू और टेम्बू को छत्तीसगढ़ पर्यटन आइकन। चंद्रू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर, ठीक, छत्तीसगढ़ के 12 जातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल। न्यूनतम नियुक्तियां, ठीक, तो नियुक्तियां जो मोहला मानपुर चौकी कलेक्टर एस जयवर्धन, यदुवल्ली अक्षय कुमार, तो शक्ति नुपुर तिपन्ना कलेक्टर बने हैं। नवीन राज्यसभा सांसद जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा एवं श्री राम विचार निताम कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अतः वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित दो सदस्यों को राज्यसभा सदस्य चुनाव किया गया है। राजीव शुक्ला दिल्ली, श्रीमती रंजीत रंजन बिहार। राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन की जगह पे आए हैं। विधायिका प्रमुख राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम, विधानसभा प्रतिपक्ष श्री नारायण प्रसाद चंदेल। इंपोर्टेंट बन जाता है। न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी 14वां, अरूप कुमार गोस्वामी 14वां, ठीक है। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन 12वां, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन श्री अशोक जुनेजा 11वां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दयानंद पी दयानंद, ठीक है। विश्वविद्यालय कुलाधिपति कलिंगा विश्वविद्यालय डॉक्टर संदीप अरोड़ा, तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय ममता चंद्रकर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय श्री गिरीश चंदेल, सीवी रमन विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे। छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल आयोग द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष सब अध्यक्ष का नाम है, तो आप देख सकते हैं। नवीनतम योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 17 दिसंबर 2022 छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कृषकों की आय वृद्धि करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा योजना, तो शुभारंभ हुआ था इसका 2 अक्टूबर 2022 से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा, ठीक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को चयनित गौठानों को विकास केंद्र रूप में विकसित करना 2 अक्टूबर 2022 से हुआ था। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा दो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बनाया जा रहा है, 600 करोड़ प्रावधान किया गया है, ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री से 5,000 रुपए सहायता दी जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022, इसका मतलब टोल फ्री नंबर है 14545, राज्य के समस्त 14 नगर निगम, अभी 14 नगर निगम 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी, तो 14545 इस पे कॉल करने से सुविधा मिलेगा। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना 1 जून 2022 परिवहन विभाग, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 22 परिवहन तो लाभ प्रदान किया जाएगा। बालवाड़ी योजना 5 सितंबर 2022 शिक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शिक्षा विभाग जाबो बालवाड़ी पढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी पढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ठीक, तो ये कृष्ण कुंज 19 अगस्त 2022 कृष्ण जन्माष्टमी भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, ठीक है। कृष्ण कुंज के बारे में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ठीक है, 3 फरवरी 2022 से साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में, और सांसद श्री राहुल गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर 3.55 लाख एकदम 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार, 2,000 रुपए प्रति रुपए 3 किस्त बजट 2022 प्रावधान 7,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक अनुदान के माध्यम से उन्हें शुद्ध आय वृद्धि करना 2021-22 से प्रारंभ है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार, ठीक है। 3 फरवरी 2022 से लागू है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिनके पास भूमि नहीं होता, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 1 मई 2022 से चालू हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कार्य 10,000 रुपए प्रति रुपए दिया जाएगा 59 वर्ष 60 वर्ष होना चाहिए। मिनी माता महतारी जतन योजना भगिनी प्रसूति सहायता योजना छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा गर्भवती समेत महिला 20,000 रुपए दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना 10 सितंबर 2022 सियान जतन क्लिनिक योजना 7 अप्रैल 2022 छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 13 मई 2021 स्कूल शिक्षा से संबंधित है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह, 9वीं से 12वीं तक बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री 1970 सहायता 29 जनवरी 2022 शुभारंभ तिथि 1 मार्च 2023 पाटन जिला दुर्ग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20,000 रुपए
ये जाएगा। चिराग परियोजना, चिराग छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्रेडिटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, 24 नवंबर 2021, जगदलपुर से तो फिर 14 जिलों में दिया जाएगा इसका अगर। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजना, कुलचरण 2, राजीव युवा मितान क्लब योजना, भारत की 3 फरवरी 2022, बजट 50 करोड़, संचालन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। राजीव युवा मितान क्लब, कुल क्लब संख्या 13,269। मितान क्लब गठन, प्रत्येक मितान क्लब 20 से 40 सदस्य होंगे, इनमें से 13 महिलाओं शामिल होंगी। सदस्यों की आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। देखिए 25,000 रुपए के मार्ग से 1 लाख रुपए वर्ष प्रदान किए जाएंगे। आर्थिक छत्तीसगढ़, ठीक है। जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत 2021-22 स्थिर भाव पर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 16.73%, उद्योग क्षेत्र में 50.6%, सेवा क्षेत्र में 32.66%। जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत 2021-22 के आर्थिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं हम लोग। जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि दर स्थिर भाव में 2015-16 में 2.57% वृद्धि हुआ था। 2021-22 में 11.54 वृद्धि हुआ है। 2020-21 में माइनस में हुआ था 1.37%। औसत वृद्धि दर हुआ है 5.92%। भारत आर्थिक वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.2%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3.9%, उद्योग क्षेत्र में 11.8, सेवा क्षेत्र में 8, प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपए। जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर मूल्य में 2021-22 का देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में 3.8, उद्योग क्षेत्र में 15.44, सेवा क्षेत्र में 8.55। 2020-21 में इतना था, ठीक है, न्यूनतम। और 2012-13 से 2021-22 में औसत वृद्धि दर 5.0, उद्योग क्षेत्र में 6.56, सेवा क्षेत्र में 5.04। राजकीय आय के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत योगदान 2021-22 से, उद्योग समूह कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग स्थिर मूल्य पर 16.73%, प्रचलित मूल्य पर 21.82%, उद्योग में है 50.61 और 33.79, सेवाएं में 32.66, इसमें 35.39। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर 2021-22, कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग 3.88, 8.93 स्थिर मूल्य पर, प्रत्येक मूल्य पर, उद्योग खनन उत्खनन सहित 15.44, 17.22, सेवाएं में यह है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर 11.07, सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर 11.56, प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत भाव पर, तो प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत भाव रुपए में 2020-21 में 1,05,778, 2021-22 में 1,18,401, प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव रुपए में 83,840, 92,031 थी। लोक वित्त देखते हैं थोड़ा। राज्य राजस्व प्राप्तियां राशि करोड़ रुपए में, कर राजस्व जो मिल रहा है 48,425.42, ठीक है। गैर कर राजस्व में है 30,900। कुल राजस्व प्राप्तियां है 79,325.42। इंपॉर्टेंट, कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 79,325.42। कर राजस्व विवरण 2021-22, ठीक है। ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व 25,750, प्रतिशत 53.17, वर्षभार प्रतिशत वृद्धि 14.19। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 22,675, 4.86, 20.62। कुल कर राजस्व 48,125.42। और महत्वपूर्ण तथ्य, कुल कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अनुमानित 17.11%। कुल राजस्व प्रमुख योगदान, राज्य का स्वयं कर राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05%। गैर कर राजस्व विवरण 2021-22 में, तो केंद्रीय सहायता अनुदान 21,650, प्रतिशत 70.00, वर्षवार प्रतिशत वृद्धि दर 17.03। राजस्व का गैर राजस्व 2050, 250, 29.94, 8.88, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान, केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान 70। राजस्व प्राप्तियां 2021 करोड़ में, कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325.42, कुल राजस्व व्यय 83,027.55, 104.66, अधिकाय घाटा प्लस माइनस, माइनस में हो रहा है 3,700, 2.13। राजस्व प्राप्तियों में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 16.07, राजस्व व्यय वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 2.95। राजस्व व्यय
21,82,80 करोड़ रुपए में ब्याज 6,700 6,070 470.83 पेंशन 6,580.56 वेतन भत्ता 25,121.65 मजदूरी 1,018.57 अन्य 40,835.74 कुल राजस्व व्यय 83,027.55 साल छत्तीसगढ़ न्याय खुशहाली के राजीव युवा मैदान क्लब 13,269 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला योजना ठीक है 279 प्रारंभ 439 आगामी से 718 कुल सालान 253 तक नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना कृषि में देख लो थोड़ा ये कृषि क्षेत्र में जी स्थिर भाव फसल क्षेत्र का जीएसटी उत्पादन कितना है ये देख लेना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है उद्यानिकी फसल के बारे में यह प्रमुख फसल के उत्पादन क्षेत्र जल संसाधन के बारे में है 21.34 लाख सिंचाई क्षमता कुल सिंचाई क्षमता 1% बृहद परियोजना स्थापित 8 है मध्यम 37 लघु परियोजना 2,470 निकट स्टाफ टाइम 806 नलकूप योजना 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट किया जाता है इसको आप पढ़ लेना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है सिंचाई सूत्रों के अनुसार सूचित साधन नहरें सबसे 9,10,869 नलकूप सहित अन्य साधन 6,37,961 तालाब 24,074 कुएं 14,000 टोटल 15,98,954 सिंचित हेक्टेयर में तो नहरें सबसे ज्यादा प्रतिशत है नलकूप उसके बाद तालाब फिर कुआं ये संसाधन के बारे में देख लो ठीक है तो ये टोटल 1,35,91 प्रदेश का वन क्षेत्रफल 59,772 44.2% चौथा क्षेत्र की दृष्टि से वनावरण तीसरा राष्ट्रीय राज्य वन विकास निगम रायपुर 1 मई 2021 में लिया परियोजना मंडल है 9 टोटल आरक्षित वन 25,782 वर्ग किलोमीटर 43.1% आरक्षित वन संरक्षित वन के बारे में बात करें 24,036 40.22 वर्गीकृत वन 2,954 65 टोटल 67,772 वर्ग किलोमीटर लघु सहकारी संघ उत्पादन वर्ष 2021-22 तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संग्रहण था 4,000 रुपये प्रति मानक और एक मानक संख्या 50,000 तेंदुपत्ता सबसे धान खरीदी हमारा उत्पादन देख सकते हैं खनिज संसाधन इम्पोर्टेंट क्या आता है इसका भी देख लो उत्पादन 1,000 टन में कोयला सबसे ज्यादा हो रहा है लौह चूना पत्थर बॉक्साइट टीन ऊर्जा संसाधन में देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन तो इस टाइप से अगला करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट होता है छत्तीसगढ़ का that I hope you are enjoying my session and you have learned something about Chhattisgarh current affairs. So once again, happy Republic Day to all and happy life. Enjoy and be prepared for our exams, right? So that we can score good marks. Right? Thank you guys for being here.